आज मैं आप सबको 3 ऐसे खूनी ढाबा की कहानियां सुनाने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद शायद आप रात में कभी हाईवे पर रुकने की हिम्मत ना कर पाओ। ये कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं, रूह कांप देने वाली हैं। तो तैयार हो जाइए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जो होने वाला है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो पहली कहानी है हाईवे नंबर 47 की। रात का समय था। हाईवे नंबर 47 पर हवा अजीब सी ठंडी चल रही थी। अंधेरा इतना गहरा था जैसे सड़क को किसी ने निगल लिया हो। इस हाईवे पर अक्सर लोग रात को गुजरना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहां से कुछ अजीब सा घूमता हुआ डर हमेशा महसूस होता है। इसी रात एक टैक्सी ड्राइवर राघव अपने पैसेंजर को ड्रॉप करके वापस घर जा रहा था। टाइम हो चुका था रात के 1:40। पेट्रोल कम था और भूख भी लग रही थी। तभी उसे दूर एक डिम लाइट जलती हुई दिखी। एक ढाबा, रात का आखिरी ढाबा। इस ढाबे का नाम पहली बार सुनते ही उसे अजीब लगा। और सबसे अजीब बात, हाईवे के इस हिस्से पर कई सालों से कोई ढाबा ऑपरेट ही नहीं करता था। पर भूख लगने पर इंसान सोचता कम है। राघव ने गाड़ी ढाबे के बाहर लगा दी। ढाबा पुराना, पिचका हुआ और हवा में सड़ी हुई लकड़ी की स्मेल आ रही थी। पर फिर भी ढाबे के अंदर एक सुंदर सी रोशनी और एक आदमी चूल्हे के पास बैठा दिखा। राघव अंदर गया। ढाबे वाला आदमी पतला सा, दुबला, सफेद आंखें और चीख सी मुस्कुराहट। आओ भैया, देर रात वाले मेहमान कदरदान होते हैं, क्या खाएंगे? राघव का दिल धड़क उठा, पर भूख ने उसे बैठने पर मजबूर कर दिया। एक चाय और थोड़ा खाना दे देना, राघव बोला। आदमी ने चूल्हे पर हाथ रखा, पर चूल्हा ठंडा था। फिर भी धुआं निकलने लगा। राघव की आंखें फैल गईं। थोड़ी देर बाद एक गरम चाय उसकी टेबल पर आई। चाय में अजीब सी स्मेल थी, जैसे पुरानी मिट्टी या फिर भीगी लकड़ी। पर राघव ने चुपचाप पी ली। तभी टेबल के नीचे किसी ने जोर से स्क्रैच किया। यहां कोई कुत्ता वुत्ता है क्या? राघव ने पूछा। ढाबे वाला चुप सा हो गया। फिर धीरे से बोला, नहीं, यहां कोई जिंदा नहीं रहता। राघव का हाथ कप पर ही जम गया। तभी ढाबे का पूरा अंधेरा ब्राइट हो गया, जैसे 10 बल्ब एक साथ जल पड़े हों। राघव डर के मारे खड़ा हो गया। तो चूहे, कुत्ते, बिल्लियां, किसी का नाम निशान नहीं था। मगर टेबल के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। उसका गला कटा हुआ, आंखें निकलकर बाहर लटकी हुई, और वो सीधा राघव की तरफ घूर रहा था। राघव की जान गले में अटक गई। राघव ने ढाबे वाले से कहा, ये क्या? ढाबे वाले आदमी ने पलट कर देखा और सीधी सी आवाज में बोला, इसे इग्नोर करो, ये पुराना मेहमान है, चला नहीं गया अब तक। राघव का दिमाग घूमने लगा। उसने भागने की सोची, पर ढाबे वाला चिल्लाया, रुको, तुमने अभी पैसे नहीं दिए। उसकी आवाज में कोई इंसानीपन नहीं था। उसकी आंखें लाल जली हुई सी हो गईं। राघव ने जेब से पैसा निकाला, पर जेब में रखने के वक्त जो नोट थे वो अब काले पड़ चुके थे, जैसे किसी जलते हुए घर से निकल के आए हों। ढाबे वाला हाथ आगे बढ़ाया, पर उसके हाथ की उंगलियां जलकर काली, बिखरी हुई और आधी अधूरी थीं। राघव ने नोट उसके हाथ में दिया और पलटकर भागने लगा। गाड़ी स्टार्ट की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी राघव को रियर व्यू मिरर में दिखा। वो गला कटा आदमी उसकी टैक्सी के बोनट पर चढ़ रहा था, धीरे धीरे, बिल्कुल उल्टा झूलकर। उसके गले से लहू टपक कर विंडशील्ड पर लग रहा था। राघव चीखा और बार बार सेल्फ मारने लगा। आखिर गाड़ी स्टार्ट हुई, पर ढाबे वाला दूर से चिल्लाया, जिस रात यहां रुकता है वो कभी जिंदा नहीं लौट पाता। टैक्सी फुल स्पीड में भागी। रात का वो हिस्सा अब और गहरा हो चुका था। हाईवे सडनली क्लीन और खुला हो गया। कहीं कोई ढाबा, कोई रोशनी नहीं थी।
राघव ने पलट कर देखा, ढाबा गायब। जहां ढाबा था वहां अब सिर्फ एक पुराना जल गया बिल्डिंग का धूल भरा ढांचा था। हाईवे पर एक माइलस्टोन लगा था, रात का आखिरी ढाबा, क्लोज्ड परमानेंटली, 2013 एक्सीडेंट। नीचे लिखा था, गैस सिलेंडर ब्लास्ट, ओनर और 14 लोग जिंदा जले, कोई बचा ही नहीं। राघव की सांसें रुक गईं। उस रात की चाय की स्मेल अभी भी उसके हाथ पर चिपकी थी। उसके बाद से राघव रात को कभी हाईवे नंबर 47 पर नहीं चला, और जब भी कोई उससे ढाबे के बारे में पूछता है तो वो सिर्फ इतना बोलता है, मगर कभी अंधेरी रात में तुम्हें कोई ढाबा रोशनी में चमकता दिखे तो रुकना मत। हो सकता है तुम खाना खाने वाले पहले इंसान और जिंदा निकलने वाले आखिरी हो। तो दूसरी कहानी है खूनी धाबा की। NH-51 को लोग भारत का सबसे खतरनाक हाईवे इसलिए नहीं कहते कि वहां हादसे ज्यादा होते हैं। लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन रास्ता रोक लेता है। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो एक ऐसे ढाबे से जुड़ा है जिसका नाम तो है लेकिन अस्तित्व किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलता। 2017 की एक बरसाती रात थी। 3 दोस्त रघु, इमरान और सना गोवा से पुणे लौट रहे थे। रात के 2:30 बज रहे थे। घना कोहरा, तूफान और सुनसान हाईवे। उनकी गाड़ी की हेडलाइटें धुंध को काट ही नहीं पा रही थीं। नेटवर्क गायब था और जीपीएस बार बार रूट बदल रहा था। उसी दौरान उन्हें एक लकड़ी का पुराना बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा था, साहिब का ढाबा, 2 किलोमीटर। अजीब बात यह थी कि यह जगह गूगल मैप पर कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन रात और तूफान में भूख भी लगी थी, तो तीनों ने जोखिम उठाया और बोर्ड की दिशा में गाड़ी मोड़ दी। करीब 3 किलोमीटर बाद एक ढाबा दिखाई पड़ा, पूरी तरह सुनसान। टूटी हुई मेजें, जंग लगा तिरपाल, दीवारों पर जले हुए पोस्टर, लेकिन अंदर एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। तभी ढाबे के अंदर से एक बूढ़ी भारी आवाज आती है, बैठो साहिब, खाना बना देते हैं। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, सफेद बड़ी दाढ़ी, काली गहरी आंखें और कदम ऐसे जैसे पैरों में जान ही ना हो। उसकी चाल में कुछ इंसानी नहीं था। वो बोला, तुम जैसे लोग रोज आते हैं, भूखे और रास्ता भटके हुए। सना का दिल धड़कने लगा। इमरान ने धीमे कहा कि ये जगह उसे ठीक नहीं लग रही, लेकिन रघु बोला कि ऐसी रातों में जगहें वैसे भी डरावनी लगती हैं। बूढ़ा अंदर जाकर खाना लाने लगा। कुछ देर बाद वो थालियों में पराठे जैसा कुछ लेकर आया, लेकिन उसकी खुशबू अजीब थी, जैसे कच्चे मांस या जले हुए बालों की। सना ने एक बाइट ली और सहम गई। वो बोली, ये मीट है, हमने तो वेज मांगा था। बूढ़ा वही लंबी अजीब मुस्कान के साथ बोला, यहाँ जो मिलता है वही खाया जाता है साहिब। तभी ढाबे के पीछे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, पर वो चीख इंसान जैसी नहीं थी। तीनों घबरा गए। रघु टॉर्च लेकर ढाबे के पीछे गया और वहां जो उसने देखा वो किसी भी इंसान को हमेशा के लिए डरा देने के लिए काफी था। खुले शेड में कई मानव शरीरों के टुकड़े पड़े थे, कुछ ताजा, कुछ सूखे हुए। पास ही एक पुरानी टूटी हुई एम्बुलेंस खड़ी थी जिस पर लिखा था, साहिब एम्बुलेंस सर्विस बंद। तभी सना चीखते हुए बोली, ये वही जगह है, मैंने न्यूज में पढ़ा था। यहाँ एक आदमी लोगों को उठाकर उनका मांस परोसता था। लोगों ने उसे 10 साल पहले मार दिया था। ये ढाबा आग में जल गया था। ये जगह तो बंद है। तभी बूढ़ा उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मालिक गया लेकिन धंधा तो चलता रहना चाहिए साहब। तीनों भागकर कार की तरफ दौड़े, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अंधेरे में पेड़ों के पीछे ढाबे की छत पर एम्बुलेंस के पास कई काली परछाइयां खड़ी थीं, जैसे हो सब उन्हें देख रही हों। बूढ़े की आवाज फिर आई, तुम लोग जल्दी में हो ना, जाओ जाओ, देखते हैं ये हाईवे तुम्हें जाने देता है या नहीं। और अचानक ढाबे की सारी लाइटें बुझ गईं। बस एक टूटा भयानक एम्बुलेंस सायरन गूंजने लगा। रघु ने किसी तरह कार स्टार्ट की और दौड़ लगा दी, लेकिन चाहे वो कितनी भी दूर जाते, हर मोड़ पर वही पुराना बोर्ड दिखता, साहिब का ढाबा, 2 किलोमीटर। जीपीएस बार बार वही लोकेशन दिखा रहा था। सना रोते हुए बोली, हम इस ढाबे से बाहर निकले ही नहीं, हम अभी भी उसी चक्र में घूम रहे हैं। तभी बूढ़ा फिर सड़क पर खड़ा दिखाई दिया। वो बोला, ये हाईवे जिनको पसंद कर लेता है उन्हें जाने नहीं देता साहिब। एक पल के लिए सब अंधेरा हो गया। कार तेजी से मुड़ी, धड़ाम की आवाज आई और सब शांत।
अगले दिन सुबह पुलिस को वहां एक एक्सीडेंट मिला। कार पूरी तरह टूट चुकी थी। इमरान और सना की मौत मौके पर ही हो गई थी। रघु घायल अवस्था में मिल गया और सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, ढाबा था वहां, बूढ़ा था, उसने हमें जाने नहीं दिया। लेकिन पुलिस ने पूरा हाईवे चेक किया, वहां कोई ढाबा नहीं था और पिछले 10 साल से उस जगह पर कोई ढांचा भी नहीं था। पर पुलिस रिकॉर्ड की आखिरी लाइन आज भी फाइल में दर्ज है। घटनास्थल पर जली हुई लकड़ी और किसी ढाबे के पुराने अवशेष मिले, जबकि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वहां कभी कोई ढाबा बना ही नहीं था। आज भी ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि रात के 2 से 4 बजे के बीच NH-51 के उस मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो धीमी आवाज में पूछता है, साहिब खाना खाओगे? तो अब तीसरी और लास्ट कहानी है रात का आखिरी ढाबा की। भारत के उत्तर में एक हाईवे है NH-90। लोग कहते हैं कि सड़क पर रात के बाद जानवर भी नहीं घूमते, लेकिन असली दहशत सड़क की नहीं, उस ढाबे की है जो लोगों को खाने के लिए नहीं, लोगों को खिलाने के लिए बना है। आज मैं आपको वही किस्सा सुनाने वाला हूं। ये कहानी 2015 में हुई एक घटना से शुरू होती है। 2 भाई अंकित और रौनक रात के करीब 1:30 बजे अपने घर लौट रहे थे। जंगलों से घिरी लंबी सड़कों पर सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ांध, जैसे मरा हुआ जानवर पास हो, लेकिन आसपास देखने पर कुछ नहीं था। दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। उस पर एक लाल बोर्ड था जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, लाशों का ढाबा। दोनों ने सोचा जरूर किसी ने मजाक में लिखा होगा, लेकिन उसी समय ढाबे से आती एक धीमी आवाज सुनाई दी, आ जाओ, खाना तैयार है, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। अंदर अंधेरा था, पर बीच में एक लालटेन जल रही थी, धुएं जैसा धुंधला प्रकाश। टेबलें टूटी हुई, दीवारों पर खून के हाथों के निशान। रौनक ने तुरंत कहा कि उसे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, लेकिन अंकित बोला, शायद कोई पागल आदमी है, कुछ खाने को पूछकर चलते हैं। दोनों बैठ गए। चंद क्षणों बाद परछाइयों में से एक आदमी निकला, लेकिन उसके चलने की आवाज नहीं थी। उसके पैर बिल्कुल जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में ऐसे तैरते हुए आ रहा था जैसे धुआं किसी दिशा में बह रहा हो। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे 2 खाली गुफाएं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी। क्या खाओगे साहिब? अंकित ने बोला, जो है दे दीजिए। वो आदमी वापस अंधेरे में चला गया, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर जमी ही नहीं, जैसे रोशनी भी उसे छू नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसने थाली में पराठे जैसा कुछ और एक कटोरी रखकर टेबल पर स्लाइड किया, लेकिन सेकंड भर में ही दुर्गंध इतनी बढ़ गई कि रौनक ने उल्टी कर दी। उसने देखा कि पराठे के नीचे कुछ हिल रहा है, एक उंगली, इंसानी उंगली, और कटोरी के अंदर खून था, ताजा खून। अंकित और रौनक उछलकर खड़े हो गए। तभी ढाबे की लालटेन बुरी तरह झिलमिलाने लगी और दीवारों में से आवाजें आने लगीं, सैकड़ों आवाजें, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, हमारा भी हिस्सा चाहिए, भूख लगी है, भूख भूख। दोनों भागकर बाहर निकले, लेकिन बाहर अंधेरे में उन दोनों के चारों तरफ कई परछाइयां खड़ी थीं। किसी के हाथ नहीं थे, किसी का चेहरा फटा हुआ था, किसी की आंखें लुढ़क कर बाहर लटक रही थीं। वो सब इंसान नहीं थे, वो लोग थे जो इस ढाबे में कभी खाना खाने आए थे और वापस नहीं लौटे। उनका मांस वही ढाबा परोसता था। ढाबे का मालिक हवा में तैरते हुए उनके बिल्कुल सामने आ गया। उसकी आवाज पूरी तरह इंसानी नहीं थी। तुम दोनों आए हो, अब बिना खाना खिलाए कैसे जाने दूं? उसके पीछे इंसानी हड्डियों के खटखटाहट सुनाई देने लगी। ढाबे के पीछे से एक लकड़ी की बड़ी मेज खुद बखुद बाहर सरकी। उस पर कई कटे हुए शरीर के हिस्से और एक बड़ा चाकू रखा था। मालिक ने चाकू जमीन में मारकर कहा, यह ढाबा चलता है लोगों से नहीं, लोगों पर। अंकित ने रौनक का हाथ पकड़ा और भागना शुरू कर दिया, लेकिन भागते भागते वापस वही जगह दिखाई दी।
वही ढाबा, वही बोर्ड, लाशों का ढाबा। उनके चारों तरफ जंगल घूम रहा था, जैसे हाईवे एक चक्रव्यूह बन गया हो जिससे बाहर निकलना असंभव था। हर दिशा में दौड़ने पर फिर वही ढाबा सामने आ जाता और हर बार ढाबे की लैंप की रोशनी पहले से ज्यादा खून जैसी लाल हो जाती। रौनक जमीन पर गिर पड़ा। अंकित रोते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी मालिक की आवाज हवा में गूंजी, इस हाईवे पर जो आता है वो मेरे लिए आता है, और जो यहां आता है वो यहां खाया भी जाता है। अचानक परछाइयां दोनों भाइयों के आसपास घूमने लगीं। वे दरअसल भूत नहीं थे, वो इस ढाबे के पुराने ग्राहक थे। उनकी आत्माएं भूखी थीं। भूख ने उन्हें पागल बना दिया था। वे चीखते हुए करीब आने लगे, मांस, ताजा मांस। तभी एक ट्रक तेजी से हाईवे पर गुजरा। उसकी रोशनी का एक हल्का सा टुकड़ा जंगल में पहुंच गया और उसी क्षण अंकित को रास्ता दिखाई दिया, एक छोटी सी पगडंडी। दोनों भाई पूरी ताकत से उसी तरफ भागे। पीछे से वे सैकड़ों आत्माएं चीख रही थीं। उनके कदमों की आवाज नहीं, पर हवा कंप रही थी। किसी तरह दोनों भागकर हाईवे के चौड़े हिस्से तक पहुंचे और एक ट्रक ने उन्हें रोककर मदद की। ड्राइवर ने कांपते हुए पूछा, तुम लोग उस ढाबे के पास क्या कर रहे थे? दोनों ने सिर्फ इतना कहा कि वो मरने वालों का ढाबा है। ड्राइवर ने आह भरकर कहा, हाँ, 1988 में वहां 47 लोगों की हत्या हुई थी। ढाबा बंद कर दिया गया था, लेकिन कहते हैं उस रात से आज तक कई लोग वहां दिखे और कई कभी वापस नहीं आए। अंकित और रौनक आज भी कहते हैं कि अगर उस ट्रक की हेडलाइट 1 सेकंड भी देर कर देती तो वो भी उसी ढाबे के मेन्यू का हिस्सा बन चुके होते। NH 98 पर आज भी जो लोग रात को गुजरते हैं, उन्हें कभी कभी लालटेन की मध्यम रोशनी दिखती है और एक आवाज, साहिब खाना तैयार है, बहुत देर कर दी। अगर कभी तुम इस हाईवे से गुजरना और अचानक कहीं एक लाल लैंप टिमटिमाता दिखे तो रुकना मत, क्योंकि कहते हैं लाशों का ढाबा आज भी खुला है और वहां की भूख कभी नहीं मिटती। अगर ये कहानियां सुनकर आपका दिल अभी भी तेज धड़क रहा है तो याद रखो, हर हाईवे, हर ढाबा इंसानों के लिए नहीं होता, और रात के अंधेरे में कौन देख रहा हो कोई नहीं जानता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही डरावनी कहानियां रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे में संभल कर रहना।